Dear students, yesterday we have discussed about your chapter number 1, food, where does it come from? The keywords of this chapter: food, variety, ingredients needed to prepare a dish, food ingredients and their sources, and an activity to identify the sources of ingredients used in preparing certain foods. Now today I am going to teach you the next topic: food ingredients obtained from plants. First, look at this picture. Here in this diagram you can see the parts of a plant. In the uppermost side of the plant there is bud, after that flower, then fruits, then leaves are there, and stem and root is there. In the previous section we have seen that plants are one of the most important sources of our food ingredients. इससे पहले हमने जाना कि हमारे फूड इंग्रेडिएंट का सबसे जो मेन पार्ट है दैट इज़ प्लांट्स. These ingredients are certain parts of different plants. ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये प्लांट के डिफरेंट पार्ट से मिलते हैं. Roots of certain plants are used as food by us. For example, radish, carrot, turnip, sweet potato, etc. Mean to say that कई तरह के ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके रूट्स को हम खाते हैं. In certain plants, the stem grows underground and stores the food made by the leaves. Just like ginger, potato and onion are modified stems. ऐसे प्लांट्स जिनमें फूड उनकी स्टेम में स्टोर हो जाता है और वो अंडरग्राउंड होते हैं यानी ज़मीन के नीचे, ऐसे स्टेम्स को बोलते हैं मॉडिफाइड स्टेम्स. You can see in the diagrams the example of modified stems are potato and onion in your book. Thus, these food ingredients are the part of the stem of their respective plants. There are plants which have 2 or more parts which can be used as food ingredients. कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिनके 2 या उससे ज़्यादा 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट्स भी हम इंग्रेडिएंट्स के रूप में यूज़ करते हैं. जस्ट लाइक द लीव्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट ईटन एज वेजिटेबल एंड द सीड्स आर यूज्ड फॉर गेटिंग मस्टर्ड ऑयल. मस्टर्ड का जो पौधा होता है सरसों का, उसकी लीव्स को हम साग बना करके यूज़ करते हैं, खाते हैं, और जो उसका मस्टर्ड का सीड होता है, मस्टर्ड सीड, उससे हम ऑयल निकालते हैं, दैट इज़ सरसों का तेल. ओके. If you want to make sprout, then have to do this activity. Sprouted seeds of certain plants can also be used as a food item. क्या क्या मटेरियल चाहिए? अगर आपको स्प्राउटेड सीड्स बनाने हैं तो आपको क्या क्या मटेरियल्स रिक्वायर्ड हैं वो मैं आपको बता रही हूँ इस एक्टिविटी के ज़रिए. मूंग, ब्लैक ग्राम, कॉटन, कंटेनर एंड वाटर. What you have to do? Take a few spoons each of moong and black gram. मूंग और ब्लैक ग्राम आपको लेना है. वॉश थॉरोली, अच्छी तरह से धो लेना है, एंड देन सोक ओवर नाइट इन अ कंटेनर इन वाटर. ओके. नेक्स्ट डे ड्रेन आउट द वाटर एंड रैप दीज वेट सोक्ड सीड इन अ वेट कॉटन क्लॉथ. नेक्स्ट डे आपको क्या करना है, इसका जो वाटर इसमें है आपके सीड्स में, आपने ओवरनाइट सोक कर दिया, उसका जो वाटर है उसको ड्रेन कर देना है, निथार कर अलग कर देना है.
उसके बाद ये जो सीड्स हैं इसको एक कॉटन के क्लॉथ में अच्छी तरह से रैप करके बांध करके इसको आपको सस्पेंड कर देना है फ्रॉम एनी सपोर्ट। एक किसी सपोर्ट के साथ इसको बांध देना है घर में किसी डोर से या किसी भी जगह पर। ड्यूरिंग द डे कीप द क्लॉथ वेट बाय स्प्रिंकलिंग वाटर इन इट। पूरे दिन आपको इस क्लॉथ के ऊपर जिसमें आपने बांध रखा है ग्राम को और मूंग को, उसके ऊपर वाटर स्प्रिंकल करते रहना है। ऑब्ज़र्व करें क्या होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब ऑब्ज़र्व करेंगे आप तो आप पाएंगे कि ऑल दीज सीड्स हैव स्टार्टेड जर्मिनेटिंग, दीज आर स्प्राउटेड सीड्स। आप देखेंगे जितने भी सीड्स हैं उसमें सफ़ेद रंग का एक जर्मिनेशन शुरू हो गया है और इन्हीं सीड्स को, जर्मिनेटेड सीड्स को बोलते हैं स्प्राउटेड सीड्स। Actually, these sprouted seeds are very good source of easily digestible proteins. Sprouted are rich source of proteins and easily digest है। प्रोटीन्स एक्चुअली ईजिली डाइजेस्टिबल नहीं होता, बट स्प्राउटेड सीड्स जो हैं, स्प्राउट्स जो हैं वो ईजिली डाइजेस्टिबल होते हैं और प्रोटीन का बहुत बड़ा सोर्स होते हैं। Various food items produced by plants can be grouped as follows. नीचे दिया हुआ है आपकी बुक में, आप देख पा रहे हैं कि जो फूड आइटम्स हैं प्लांट्स के द्वारा प्रोड्यूस्ड, प्लांट जिनको पैदा करते हैं, जो प्लांट से मिलते हैं, उनकी ग्रुपिंग की गई है। फर्स्ट ग्रुपिंग है सेरेल्स की। सेरेल्स आर एक्चुअली edible grains obtained from cultivated grasses. सेरेल्स एक ऐसे एडिबल ग्रेन्स हैं यानी खाने के लायक अनाज हैं, खाने के लायक चीज़ें हैं जो घासों की खेती करके, एक विशेष तरह की ग्रासेस होती हैं, उनको कल्टीवेट करके, उनकी खेती करके इसको पैदा किया जाता है। सेरेल्स आर यूज्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स एज स्टेपल फूड। स्टेपल फूड मीन्स हमारी जो थाली होती है, हमारे फूड की जो थाली होती है, हमारी जो लंच की थाली होती है, इसका जो स्टेपल फूड है यानी जो मुख्य, जो मेन फूड है, दैट इज सेरेल्स। स्टेपल मीन्स मुख्य, मेन। सेरेल्स आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट, ओके, एंड ऑल्सो कंटेन्स प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। Thus, these cereals are energy-rich foods. You can get energy from cereals. Approx 60% of your plate is fulfilled with cereals. आपका जब भी प्लेट में आप लेकर के लंच करते हैं उस वक्त राइस, चपाती, ऑलमोस्ट 60% ये पार्ट होता है आपके लंच के प्लेट का। द मेजर cereals इन इंडिया आर राइस, व्हीट, मेज एंड sorghum. sorghum मीन्स होता है ज्वार, ओके। pulses means, first you should know that pulses means dal. Pulses are second to cereals in our food. जो दूसरा पार्ट होता है हमारे फूड में वो होती हैं दालें। Pulses are the seeds of leguminous plants. Leguminous means ऐसे प्लांट्स जिनके जो फ्रूट्स होते हैं वो लेग्यूम में होते हैं, यानी फली उसमें लगती है। जस्ट लाइक आपने मटर की फली देखी होगी, अरहर की फली होती है, ये सब लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं। इनके जो फल होते हैं वो सिंगल नहीं होते, ये एक लेग्यूम के अंदर आप देयर आर सो मेनी फ्रूट्स or more than one, you can say 4 or 5 fruits are there in one legume, seeds are there. Pulses are an important source of proteins for vegetarians. जो vegetarians people हैं उनके लिए जो प्रोटीन का मेन सोर्स है that is pulses. The most common pulses grown in India are gram, mean to say that chana, peas, pigeon pea that you are using in your regular diet, that is your arhar dal, soya bean, lentil, beans, green gram, kidney beans and chickpeas. These are some most common pulses grown in
India. Now come to the topic vegetables. We are reading about the various food items produced by plants can be grouped. कौन कौन से ग्रुप हैं जो वेरियस फूड आइटम्स प्रोड्यूस्ड हैं प्लांट के द्वारा. फर्स्ट हमने सरल्स के बारे में पढ़ा, फिर पल्सेस के बारे में. नाउ वी आर रीडिंग अबाउट वेजिटेबल्स. वेजिटेबल्स आर द पार्ट ऑफ प्लांट सच एज रूट्स, stems, leaves and fruits which are used as foods. प्लांट का वो पार्ट जस्ट लाइक रूट, स्टेम, लीव्स, फ्रूट्स, इसको हम यूज़ करते हैं फूड के रूप में, उसको बोलते हैं वेजिटेबल्स. वेजिटेबल्स आर ईटन आइदर रॉ और आफ्टर कुकिंग. या तो हम उसको कच्चा खाते हैं रॉ, या आफ्टर कुकिंग यानी पकाने के बाद. Vegetables are good source of minerals, vitamins and roughage. विटामिन्स, मिनरल्स और रफेज का सबसे अच्छा जो सोर्स है दैट इज़ वेजिटेबल्स यानी हरी सब्जियां, ग्रीन वेजिटेबल्स. सम कॉमनली यूज्ड वेजिटेबल्स आर रूट वेजिटेबल्स दैट इज़ कैरेट, रेडिश, स्वीट पोटैटो. ये सारी रूट वेजिटेबल्स हैं, इनकी रूट्स को हम खाते हैं. कैरेट, रेडिश, गाजर, मूली, स्वीट पोटैटो यानी शकरकंदी. लीफी वेजिटेबल्स, स्पैनच, लेट्यूस, फेनुग्रीक, ये जो 3 to 4 नेम्स आर देयर, ये लीफी वेजिटेबल्स हैं. इनके लीव्स को हम यूज़ करते हैं. स्पेनच, पालक, लेट्यूस, दिस इज़ अ टाइप ऑफ सैलड लीव्स. फेनुग्रीक, मेथी, इन सब के लीव्स को हम यूज़ करते हैं. स्टेम वेजिटेबल्स, पोटैटो, अरवी, अनियन, जिंजर, दीज आर सम स्टेम्स दैट वी use their stem. Herbage vegetables, cabbage, cauliflower etc. ये सब herbs हैं जिसको हम डायरेक्ट यूज़ करते हैं. And some fruit vegetables are there that is cucumber, gourd, pumpkin, tomato, ladyfinger. ये सब fruit vegetables हैं जिसको डायरेक्ट हम खा सकते हैं. Potato and sweet potato are rich in carbohydrates. पोटैटो और स्वीट पोटैटो ये दो और ऐसी वेजिटेबल्स हैं जिनमें रिच अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट होता है. ओके, यू मस्ट हैव टू लर्न द कीवर्ड्स ऑफ दिस चैप्टर. आफ्टर द लर्निंग ऑफ कीवर्ड्स यू कैन अंडरस्टैंड द चैप्टर thoroughly. We will meet tomorrow with the rest part of the chapter.